Assalamu alaikum students. In this video, I am going to tell you the basic introduction of HTML and its advantages and disadvantages. In this video, we learn the basic structure of HTML and its basic tags. So let's start with the basic introduction of HTML. So अब हम देखेंगे कि HTML क्या होता है. HTML stands for Hypertext Markup Language. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज एन ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज़ बीन ड्रेस्ड अप विथ एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज फॉर्मेटिंग इमेजेस, मल्टीमीडिया एंड लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट. हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि एक सिंपल टेक्स्ट को हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ डेवलप करना. उसमें हम इमेजेस डाल सकते हैं या फिर उसे हम किसी लिंक से अटैच कर सकते हैं. HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है. HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. HTML का यूज स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है वेब पेजेस के. HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट. HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को ये बताने के लिए यूज़ होते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए. HTML यूज फॉर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग. किसी भी वेब साइट में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है. तो HTML का यूज़ फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में किया जाता है. जैसे कि जो पेजेस होते हैं, जो चीज़ें वर्क नहीं करती, सिर्फ हमें दिखाई देती है इसके लिए. और जो बैक एंड में होता है उसमें जैसे कि MySQL ये चीज़ें स्टोर करने के लिए की जाती है. जैसे हमारा कोई डेटा है, हमने एक लॉगिन फॉर्म है, हमने उस पर हमारा नाम लिखा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीज़ें. अब इसे स्टोर करने के लिए हमें MySQL लगेगा. HTML is used to design client-side scripting language. By using HTML we can create static page. जैसे अभी हमने देखा कि HTML का यूज़ करके हम वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन हम HTML का यूज़ करके स्टैटिक पेज बना सकते हैं. स्टैटिक मीन्स जो कि फिक्स होते हैं, जिसे वो मूव नहीं कर सकते एक से दूसरे पर. अब हमें अगर उसको मूव कराना है, मतलब वन पेज से सेकेंड पेज पे हमें जाना है, तो हमें दूसरे लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ेगा. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अ कोड वी नीड टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. अगर हमें HTML का कोड करना है तो हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि नोटपैड. टू रन अ HTML कोड वी नीड अ वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम. अगर हमें इस कोड को रन करना है, अगर हमें इसका डिस्प्ले ये देखना है कि आउटपुट हमें कैसे दिखाई दे रहा, तो हमें वेब ब्राउज़र लगेंगे जैसे क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, ये सब. HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. मतलब कि हम HTML का जो कोड है वो हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है. इसके बाद हम देखेंगे HTML के एडवांटेजेस. फॉर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू नीड इज ओनली टेक्स्ट एडिटर, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल नोटपैड. हमें HTML का कोड करने के लिए किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे हम लोग C++ का प्रोग्राम करते हैं तो हमें उसके लिए टर्बो C का यूज़ करना पड़ता, जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में इनबिल्ट नहीं होता. हमें उसे परचेस करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है. लेकिन HTML का कोड करने के लिए हमें सिर्फ नोटपैड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. HTML इज़ ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. मतलब HTML एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है. जैसे अगर कोई अननोन यूज़र है जिसे कोडिंग का नॉलेज नहीं है, बट अगर वो सीखना चाहता है तो वो इजीली उससे समझ सकेगा. बाय अ टैग. HTML इज मोस्ट फ्रेंडली सर्च इंजन. HTML डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एडिटर. मतलब हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके किसी भी हार्डवेयर पे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं HTML के. HTML will not cost you anything for its use. There are no expensive license to buy
नो अपग्रेड टू परचेज, मतलब हमें HTML कोड करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई लाइसेंस को खरीदना पड़ेगा, और ना ही अपडेट करने के लिए हमें कुछ परचेज करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट इज HTML इज अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ट्रू सेंस। एनी सिंपल कैलकुलेशन कैन नॉट बी बिल्ड बाय HTML। मतलब देखा जाए तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह वर्क नहीं करती। जैसे कि सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, VB होगी या फिर C++, अब हम इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, बट इसमें हम सिंपल सा कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अगर हमें जैसे 2+2 हुआ तो हम ये भी इसमें नहीं कर सकते। और सेकेंड है द इंटरएक्टिव वेब पेजेस कैन नॉट बी बिल्ड बाय HTML। अब इंटरएक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्सिव, हम अगर किसी पेज पर से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे हम किसी बटन को क्लिक करके सेकंड पेज पे जाते हैं तो ये चीज़ इसमें नहीं हो सकती। हमें अगर ऐसे कुछ बनाना है तो हमें इसके लिए दूसरे लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ेगा HTML के साथ, जैसे CSS, एनिमेशन, ये सारी चीज़ों से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ओनली HTML ये नहीं कर सकता। HTML can create only static and plain pages, so if we need dynamic pages, the HTML is not useful। हम HTML का यूज़ करके सिर्फ स्टैटिक और प्लेन पेजेस बना सकते हैं, सिंपल से पेजेस। अगर हमें डायनामिक पेजेस बनाना है तो HTML यूजफुल नहीं है। वी हैव टू राइट लॉट्स ऑफ कोड टू मेक वेब पेज। अगर हमें एक सिंपल सा पेज बनाना है, सिर्फ हमें लिखना है कि हेलो वर्ल्ड, तो इसके लिए हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा HTML, फिर हेड में लिखना पड़ेगा टाइटल, उसमें फिर इसको ओपन करो, फिर क्लोज करो, उसके बाद में फिर बॉडी में हमें जो लिखना है हेलो वर्ल्ड वो लिखो, फिर बाद में बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। तो लिखना तो हमें सिर्फ एक सिंगल से लाइन थी, बट हमें उसके लिए भी इतना सारा कोड करना पड़ा। सो ये बहुत लेंथी कोड हो जाता है। ऑल ब्राउजर डज नॉट रेंडर द HTML कोड। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब हमने कोड किया, अब हम उसे रन करना चाहते हैं, तो HTML को हम कोड कर लिया, उसे सेव किया, फिर हम उसे क्रोम पे रन कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ आउटपुट दिखाएगा, और अगर हम उसे फायरफॉक्स पे कर रहे हैं तो उसका कुछ और आउटपुट दिखाएगा सेम ही, बट थोड़े बहुत से उसमें चेंजेस दिखाएंगे। मतलब सेम नहीं दिखाता, थोड़े बहुत से चेंजेस दिखाएगा। अब हम देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये इसमें है बेसिक टैग्स। सो फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टैग है HTML। अब हम जितने भी टैग्स लिखेंगे उसे ओपन करने के बाद हमें उन्हें क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे अब हमने HTML लिखा है ऊपर लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट में, तो हमने उसे सबसे लास्ट में क्लोज भी किया है, ठीक है। अब सेकेंड टैग इज हेड टैग। हेड टैग में मतलब जो हमें हेडिंग है, अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करें तो अगर वो वेबसाइट जिस चीज़ से रिलेटेड होती है तो उसका नाम या फिर उसका जो टाइटल होता है वो हमें ऊपर मेन्यू बार में दिखाई देता है। तो जो टाइटल में हम लिखेंगे वो हमें मेन्यू बार में दिखाई देगा। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन मीन्स ये मेन सेक्शन है, इसमें हम जितना भी कोड लिखेंगे वो हमें हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। अब हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं विद एग्जाम्पल। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें नोटपैड में करना है, नोटपैड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टैग है HTML, जिसे हम लेस और ग्रेटर देन के साइन के साथ यूज करते हैं। HTML हम जितने भी टैग्स यूज करेंगे उन्हें हमें ओपन करने के बाद क्लोज भी करना पड़ेगा। HTML। इसके बाद आता है सेकेंड हेड टैग, जिसमें आता है टाइटल टैग। टाइटल में हम जो भी लिखेंगे
वो हमें मेन्यू बार में दिखाएगा, हमारे वेब पेज पे वो शो नहीं होगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं वेब पेज। ठीक है, अब हम टाइटल को क्लोज करेंगे, टाइटल क्लोज। देन उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे, हेड क्लोज। अब हमारा आता है मेन पार्ट जो है बॉडी सेक्शन, बॉडी। इसमें हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे शो होगा। बॉडी क्लोज। अब हमें जो भी हमारे वेब पेज पे शो करना है वो हमें इसमें राइट करना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। हम इसे सेव करते हैं, सेव डेस्कटॉप पे करते हैं और फिर देते हैं abcd.html इसका एक्सटेंशन है, जिसे हम html और htm से भी सेव कर सकते हैं। इसे करते हैं ऑल फाइल्स, देन सेव। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे डेस्कटॉप पे। ये रहा हमारा आउटपुट। अब ये हमें सिंपल में दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें थोड़े चेंजेस करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कोड पे। तो अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। हम इसे बोल्ड करके देखते हैं। बोल्ड करने के लिए हमें बी टैग का यूज करना पड़ेगा। बी टैग क्लोज करेंगे, बी टैग क्लोज। देन हम इसे सेव करेंगे, हमारे पेज पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। ये हो गया बोल्ड। अब हम इसके साइज थोड़ी बढ़ा के देखते हैं। तो इसके लिए हमें हेड टैग दिया गया है जो हम H1 से H6 तक होते हैं। तो हम H1 का यूज करके देखेंगे। H1 से क्लोज करते हैं, H1 से करेंगे सेव, कंट्रोल S, देन से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा आउटपुट। अब नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे टैग्स हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए नहीं, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।